गाइज इतने टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप फ्यूचर में जो वीडियोस है मैं वो रेगुलरली कर पाऊँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माय होम टाउन देहरादून। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो ट्रैवलिंग में आप के काम आ सकते हैं अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेशली मुंबई टू देहरादून की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि दिस वॉज अ सोलो ट्रिप एंड बहुत सारा लगेज भी था मेरे पास, तो मैं कुछ भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू माई अदर जर्नीज़, क्योंकि इस जर्नी में मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए थे अथर्व के साथ, क्योंकि अथर्व को भी स्पेशली बहुत ज़्यादा नौजिया होता है जब भी वो ट्रैवलिंग करता है। अगर कार से कर रहा है या फिर वो प्लेन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा नौजिया होता है, कई बार उसको वॉमिट भी हो जाती है। तो इस बार मैंने कुछ ऐसे चेंजेस करे थे अपने ट्रिप में जिसकी वजह से मेरी जो ये जो ट्रिप रही है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है। आई होप आप लोगों के लिए भी ये जो टिप्स हैं वो यूज़फुल हो पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज़ टाइमिंग। गाइज टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही उनको नौजिया होता है या फिर वॉमिट होती है। हम लोग जनरली अर्ली मॉर्निंग की ही फ्लाइट लेते थे जब भी हम अथर्व के साथ ट्रैवल करते थे, तो अथर्व को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो कुछ भी नहीं खाता था, उसको अर्ली मॉर्निंग गैस होती है, खाली पेट भी गैस होती है और कुछ खिला दें हम तो वो भी वो वॉमिट कर देता था। तो कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था हमारे पास। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस बार हमने जो पहली चीज़ जो चेंज करी थी अपनी जर्नी में वो यही करी थी कि हमने जो फ्लाइट का टाइम है वो हमने चेंज करा। तो इससे मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस बार हमने जो फ़्लाइट की टाइमिंग थी वो इवनिंग की रखी थी, जिससे कि अथर्व पूरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, ये सब अथर्व करके हम लोग निकले थे घर से। तो जो जर्नी थी वो बहुत ही अच्छी रही। इनफैक्ट अथर्व ने फ़्लाइट में जो भी मैं थोड़ा बहुत उसके लिए स्नैक्स वगैरह ले गई थी वो सब भी खाया और वो खाते पीते ही देहरादून पहुंचा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि जो इस बार की जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रही है। डेफिनेटली आप ये चीज़ ट्राई करें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है, आप लोग के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकती है। अपने बच्चों का आप वो टाइम ज़रूर आप नोटिस करिए कि कब बच्चा आपका नौजिया होता है, बच्चे को कब बच्चे को वॉमिट होती है। ये चीज़ आप देखें जब भी आप ट्रैवल करते हैं, ये चीज़ आप नोटिस करें और उसके बाद ही आप अपने जो टाइमिंग होता है फ्लाइट्स का, या फिर अगर आप कार से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज बुक अ डायरेक्ट फ्लाइट। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ही बुक करिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ, तो स्पेशली अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं अपने बेबी के साथ, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की ईयर्स में भी प्रेशर पड़ता है, आपके पास लगेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो भी आपका हैंड लगेज होता है वो भी आपके पास ज़्यादा होता है। तो इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बच्चों की ईयर्स में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट भी ले रहे हैं तो भी इसके चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि दो दो बार लैंडिंग होती है, दो दो बार टेक ऑफ होता है। आपको अपने बच्चों के साथ सेटल डाउन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार ये चीज़ रिपीट होती है, तो आपको और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो आप शॉर्टेस्ट फ्लाइट ही ले जब भी आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कैरी अ टॉडलर बैग। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि जब भी आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से, कैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उनके लिए एक स्पेसिफिक बैग, जो कि मैं मतलब बैग पैक बोल रही हूँ या फिर टॉडलर बैग बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, आपको वो कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उसमें अननेसेसरी स्टफ़ ना भरें। कई बार मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि वो अपना जो बैग पैक है वो इतना ज़्यादा उसको भर देते हैं, हर चीज़ वो उसमें भर देते हैं, जो ज़रूरत नहीं भी होती वो भी आप उस चीज़ में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको तो प्रॉब्लम होगी ही फ्लाइट में, आपके जो आसपास लोग बैठे होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप एक चीज़ को ढूंढने में बैग में आप बहुत
बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपनी एक लिस्ट जो होती है उसको थोड़ा सा आप मतलब ढंग से बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट आप बनाइए और जो बिल्कुल आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल आप वही आप रखिए। हमारी जो जर्नी थी वो 1 आवर 50 मिनट्स की थी। जो मैं चीज़ें जो कैरी करती हूँ, मैं अथर्व के लिए एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स कैरी करती हूँ, 2 नहीं करती, क्योंकि मुझे वो सफिशिएंट लगता है। एक की ही ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी कभी पड़ी तो। स्नैक्स आप सफिशिएंट कैरी करिए। कोई भी फेवरेट टॉय, बुक, वो आप बच्चों के लिए रख सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स आप कैरी कर सकते हैं। वेट वाइप्स आप करते हैं कैरी, एंड डेफिनेटली सैनिटाइजर तो आप करेंगे ही कुछ कैरी। स्नैक्स में चॉकलेट, मैं कभी भी अथर्व के लिए चॉकलेट, टॉफ़ीज़ ये सब कैरी नहीं करती हूँ। उसके अलावा मैं आंवला की जो कैंडीज़ होती हैं वो अथर्व के लिए हमेशा कैरी करती हूँ, जो कि थोड़ी हेल्दी भी होती हैं। तो आप ये चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप कैरी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लिमिटेड स्टफ़ ही रखिए। अननेसेसरी चीज़ें आप बिल्कुल भी उसमें मत डालिए, क्योंकि उससे आपका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्लाइट में। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा बचिए। नेक्स्ट थिंग इज़, कई बार क्या होता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने अपने बच्चों को पूरी तरह से इंगेज करने की कोशिश कर ली फ्लाइट में, आपने बच्चों को स्नैक्स दे दिए, आपने बच्चों को वॉशरूम बच्चों को यूज़ करवा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी बच्चे अगर फ्लाइट में क्रैंकी हो रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, अपने आसपास वालों को परेशान कर रहे हैं, तो गाइज उस टाइम पे आप सबको इग्नोर करिए। क्योंकि बच्चों का कभी कभी पता नहीं चलता कि वो किस वजह से परेशान हो रहे हैं, क्यों वो क्रैंकी हो रहे हैं। कई बार उनके ईयर्स में पेन होता है जिसकी वजह से बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम पे आप ज़्यादा नर्वस आप फील मत करिए, क्योंकि थोड़ी देर में आपका जो फ्लाइट है वो लैंड हो जाएगी और आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी के बच्चे कभी ना कभी फ्लाइट में परेशान करते ही हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। अगर आपको कोई ऐसे डर्टी लुक्स दे भी रहा है फ्लाइट में, तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल इग्नोर करिए। थिंग इज, प्रोटेक्ट योर चाइल्ड ईयर्स। गाइज ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। तो अगर बच्चा आपका बॉटल फीड कर रहा है तो आप टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बच्चों को बॉटल फीड करवा सकते हैं। अगर बच्चा सॉलिड बच्चा लेता है तो आप क्रैकर्स, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें आप बच्चों को दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो ईयर्स में प्रेशर पड़ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रिलीफ मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं। जनरली कई बच्चों के ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो आप कॉटन भी थोड़ा सा बच्चों के ईयर्स में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनको आराम मिलता है। जनरली तो आगे पीछे हम अपने बच्चों को कंफर्टेबल क्लोथ पहनाते ही हैं, बट जब बात आती है नानी के घर जाने की या दादी के घर जाने की, तो हम सोचते हैं कि हम उनको बहुत अच्छे कपड़े पहनाएं, सबसे अच्छे कपड़े पहना दें। इसके चक्कर में आप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को कंफर्टेबल क्लोथ पहनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत भूलिए गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप अच्छे कपड़ों के चक्कर में कुछ ऐसे क्लोथ्स बच्चों को पहना देते हैं जिसकी वजह से बच्चे पूरी फ्लाइट में या पूरी जर्नी में बच्चे परेशान करते रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी कोशिश करिए कि बच्चों को ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, यही आप चीज़ें बच्चों को पहनाएं, जिसकी वजह से बच्चा पूरी जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाए और कंफर्टेबली इस चीज़ को मतलब इस जर्नी में पूरा वो कंफर्टेबल रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट थिंग इज, विजिट द वॉशरूम बिफोर योर फ्लाइट। गाइज अगर आपके बच्चे डायपर में हैं, अगर आपके बच्चे अभी भी डायपर पहनते हैं, तो फ्लाइट में जाने से पहले आप उससे पहले ही थोड़ा बच्चों के जो डायपर्स हैं वो लास्ट टाइम आप चेंज कर दें, जिससे कि आपको फ्लाइट में इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर बच्चे डायपर फ्री हैं तो भी आप बच्चों को वन लास्ट टाइम आप वॉशरूम यूज़ ज़रूर करवाइए। उससे कि आपका जो फ्लाइट में जो जाने के चांसेस होते हैं बच्चों के वॉशरूम, वो थोड़े कम हो जाते हैं। आपके और जो भी आपके बगल में कोई बैठा हो अगर, तो उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चे बार बार परेशान करते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, चाहे उन्हें नहीं भी जाना होता तो भी वो आपको सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि हमको वॉशरूम जाना है, जिसकी वजह से और लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करिए कि बच्चों को वन लास्ट टाइम बिफोर फ्लाइट आप वॉशरूम ज़रूर यूज़ करवाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाएं और वहाँ के वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो टिप्स हैं ये थोड़ा बहुत यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।